एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहां आप लोग देखेंगे कि जो सावी है वो रक्षम को लगातार ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो डिम्पी है वो ये चाहती है कि जो जायदाद है उसमें आधा हिस्सा उसके पति हेमू को भी मिले। एंड हेमू ने अपनी माँ को अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन पूरा परिवार अभी इससे राजी नहीं हुआ है। एंड दूसरी तरफ सावी लगातार रक्षम को ढूंढ रही है, लेकिन जो नित्यम है एंड उसकी माँ है वो अब रक्षम का श्राद्ध करने वाले हैं। एंड महाशिवरात्रि के दिन होगा स्पेशल एपिसोड, जहां आप लोग देखेंगे कि हो सकता है कि रक्षम पूरे परिवार के सामने आ जाए। एंड रक्षम ने अब ये ठान लिया है कि जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देगा वो चैन से नहीं बैठेगा। एंड सावी को भी ये पता लग गया है कि डिम्पी ने ही ये सब कुछ किया हुआ है। एंड वो डिम्पी से कहती भी है, तो डिम्पी कहती है कि किसी ना किसी को तो फंसना ही था सावी। अब देखते हैं क्या डिम्पी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आती है या फिर नहीं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि महाशिवरात्रि वाले दिन क्या रक्षम पूरे परिवार के सामने आ जाएगा, क्या वो रक्षम अपनी बेगुनाही पूरे परिवार के सामने साबित कर देगा, क्या रक्षम ध्रुव को ढूंढ पाएगा। जी हाँ गाइस, ध्रुव ही वो है जिसकी वजह से ये सारा कुछ फैला हुआ है। ध्रुव ने ही, रक्षम ने जो पैसे बचपन में चुराए थे वो ध्रुव ने रक्षम से छुटा लिए थे, जिसकी वजह से रक्षम के डैड की डेथ हो गई थी। एंड रक्षम के ऊपर ये सारा इल्जाम आ गया था। एंड अब रक्षम ध्रुव को ढूंढ रहा है। देखना यही होगा कि क्या रक्षम ध्रुव को ढूंढ लेगा एंड पूरे परिवार के सामने उसे लाएगा एंड उसी से कहलवाएगा कि जो रक्षम है वो बेगुनाह है। देखना तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन डिम्पी लगातार अपनी चालें चल रही हैं कि जो जायदाद है उसमें हेमू को भी आधा हिस्सा मिल जाए। जायदाद देने के लिए नित्यम की दादी नित्यम से बात करती हैं कि आधी जायदाद हेमू को भी मिलनी चाहिए। तो देखना होगा क्या नित्यम इस पर राजी हो जाएगा या फिर नहीं। कहाँ बोल। एंड रक्षम को ढूंढने के लिए सावी जिस डिटेक्टिव की मदद ले रही थी उसने भी सावी से मना कर दिया है कि जब तक नित्यम जी को इस मामले में नहीं पता लगेगा मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। गाइस, ये किसी और ने नहीं उससे कहलवाया है, ये डिम्पी ने ही करवाया। एंड जो परिवार की एक तरीके से विलेन देखा जाए वो डिम्पी ही है। एंड डिम्पी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये कोई और नहीं करेगा, ये सावी ही करेगी। एंड वहीं दूसरी तरफ जो सोनम है वो भी बहुत ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसका जो सपना था दालमिया हाउस में आने का वो फिलहाल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि शादी वाले दिन शिवम के साथ जब सोनम शादी करने जा रही थी एंड सोनम को ये पता लग गया था कि रक्षम और शिवम एक ही है। एंड जायदाद की लालच में सोनम रक्षम के साथ शादी करने जा रही थी, लेकिन शिवम को उसकी भनक लग गई थी। एंड एंड टाइम पर शिवम ने शादी से इनकार कर दिया एंड सोनम को एक तरीके से सदमा सा लग गया। एंड इसके बाद सोनम रक्षम के घर आई थी, सोनम ने स्वविवाह कर लिया था रक्षम की फोटो के साथ। एंड इसके बाद सोनम आई थी घर, लेकिन शिवम ने उसको घर से निकाल दिया। तो गाइज, बहुत सारी कहानियां अभी घर में चल रही हैं। एक तरफ सावी रक्षम को ढूंढने में लगी है एंड वहीं दूसरी तरफ रक्षम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है परिवार के सामने। एंड सोनम दालमिया हाउस में आना चाहती है एंड जो डिम्पी है वो जायदाद में आधा हिस्सा लेना चाहती है। अब देखते हैं क्या कहानी एक नया मोड़ लेगी या फिर रक्षम अपनी बेगुनाही साबित कर लेगा। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड गाइस, चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे ही एक नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।